यहां पेशाब करना सख्त मना है। यहां थूकने वाले को दंडित किया जाएगा। स्वच्छ भारत के नारों के बीच कूड़े का ढेर। दरअसल जब लोग मंत्रालय को मूत्रालय और मेट्रो प्लेटफॉर्म को टॉयलेट पॉइंट समझने लगे, नदियां कूड़ा फेंकने की जगह बन जाएं, हाईवे सफर के बजाय डांस फ्लोर की तरह इस्तेमाल होने लगे, ट्रेनों की बोगियों में यात्रियों से ज्यादा कचरा सफर करे, जब रेड लाइट दिखनी बंद हो जाए, सड़कों पर बेमतलब के हॉर्न का शोर सुनाई दे, आम भाषा में कहूं तो तहजीब, तमीज, जिम्मेदारी सब ताक पर रख दी जाए, तो इसे कहते हैं जीरो सिविक सेंस। बड़ी इमारतें और एक्सप्रेसवे देश का चेहरा हो सकते हैं, पर सिविक सेंस उस देश का चरित्र होता है, और बिना चरित्र के कोई भी चेहरा सुंदर नहीं लग सकता। तो आज इसी जरूरी मुद्दे पर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सभी जरूरी मुद्दों और उनके सॉल्यूशंस पर, समाधान पर बैठकर ही बात होती है। आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा आप यही सिविक सेंस ही सुन रहे होंगे। हो सकता है आपको लगे कि बस इस पर और ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन असल में यही वो ज्ञान है जिसकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत है, सिविक सेंस। सिविक सेंस ये शब्द रील्स पर वायरल इस वीडियो, दीवार पर गुटखा थूकने या सड़क पर कूड़ा फैलाने तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं गहरा और खूबसूरत एहसास है। सिविक लैटिन भाषा के सिविकस से आया है, जिसका अर्थ है नागरिक। अंग्रेजी शब्द सेंस का मतलब है समझ। जब दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो अर्थ निकलता है समाज, शहर, समुदाय के प्रति अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों की गहरी समझ होना। आसान भाषा में कहूं तो सिविक सेंस का मतलब समाज में रहने का सही तरीका है। दरअसल ये कोई ऐसी किताब नहीं जिसे रटकर परीक्षा दी जाए, बल्कि ये तो जीने का वो सलीका और व्यवहार है जो हमें एक आवारा भीड़ से बदलकर सिविलाइज्ड सोसाइटी यानी सभ्य समाज बनाता है। लेकिन मौजूदा बहस को समझने से पहले आपको प्राचीन रोम की गलियों में लेकर चलते हैं, जहां एक सम्मान का जिक्र मिलता है, सिविक क्राउन। ये होता था ओक की पत्तियों से बना एक मुकुट, जिसे सबसे ज्यादा दुश्मन मारने वाले सैनिक को नहीं, बल्कि युद्ध के दौरान अपने साथी की जान बचाने वाले को दिया जाता था। रोम के लोगों का मानना था कि अपने समाज और समुदाय के लिए काम करना ही सबसे बड़ा सम्मान है। फ्रेंच डिप्लोमेट और फिलोसोफर एलेक्सी द टॉकविल ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका बुक में सिविक सेंस को हैबिट्स ऑफ द हार्ट कहा है। उनका मानना है कि ये कानून से भी अधिक शक्तिशाली है। वैसे सही मायने में सिविक सेंस एक अनरिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें हम बिना किसी दस्तखत के ये मान लेते हैं कि अगर मैं चाहता या चाहती हूँ कि कोई मेरी नींद में शोर न मचाए, तो मैं भी किसी और की नींद खराब नहीं करूंगा। ये मैं से ऊपर उठकर हम के बारे में सोचने की कला है। लेकिन अचानक ये सिविक सेंस का राग क्यों? क्या वाकई में ये कोई इतनी बड़ी समस्या है जिस पर बैठकर बात की जाए? असल में यही वो सबसे बड़ा मुगालता है जिसमें हम जी रहे हैं। दरअसल हम लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से एक समाज के तौर पर फेल हो रहे हैं, और इसी वजह से आपकी और मेरी मेहनत की कमाई पर एक हिडन टैक्स लग रहा है, जिसका बिल हम हर दिन बिना जाने भर रहे हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी मुद्दा, पब्लिक सैनिटेशन। जिन दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, अक्सर वही दीवारें गुटखा और पान की केसरिया पिचकारियों से सजी होती हैं। शायद कुछ लोगों ने जहां तहां थूकने को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया है। असल में ये सिर्फ बदतमीजी नहीं, बल्कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ती है। कैसे? भारतीय रेलवे हर साल गुटखा और पान के जिद्दी दागों को साफ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करती है। सोचिए, ये पैसा आपकी मेहनत की कमाई का टैक्स है। रकम इतनी बड़ी है कि इससे हर साल 10 नई 16 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें खरीदी जा सकती थी। हमारी सड़कों पर प्लास्टिक कचरे का करीब 40% हिस्सा अनकलेक्टेड है, यानी उसे उठाया नहीं गया। ये पब्लिक प्लेस पर ही सड़ता रहता है और फिर बीमारियां फैलती हैं। हमारी सरकार इसके पीछे की वजह नागरिकों को ही बताती है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग गीले और सूखे कचरे को अलग अलग यानी सोर्स सेग्रीगेशन नहीं करते। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अनुसार देश में हर दिन उत्पन्न होने वाले कचरे का 72% हिस्सा
सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों के रहने वाले इलाकों यानी टियर 1 शहरों से आता है। दूसरा अहम फ्रंट है ट्रैफिक एंड रोड डिसिप्लिन। सड़क पर लेन तोड़ना, लाल बत्ती पार कर देना, रॉन्ग डायरेक्शन ड्राइविंग कुछ भारतीयों को अक्सर स्मार्टनेस लगती है। जो नियम मान ले वही बेचारा कहलाता है, लेकिन इसकी आर्थिक मार डरावनी है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में लेन फॉलो नहीं करने, सिग्नल तोड़ने और ट्रैफिक जैम की वजह से हमारी इकोनॉमी को हर साल 1,47,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वॉशिंगटन डीसी की नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन की 2022 की एक रिसर्च है। उस रिसर्च के मुताबिक 45% भारतीय रेड लाइट होने के बावजूद सड़क पार करते हैं, मानो उन्हें कलर ब्लाइंडनेस की समस्या हो, जिस वजह से लाल रंग हरा दिखने लगा है। इसके अलावा जब सिविक सेंस हॉर्न के नीचे दबने लगता है तो जिंदगी जाम में फंस जाती है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार बेंगलुरु दुनिया का दूसरा सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर है, जहां एक यात्री साल में औसतन 168 घंटे यानी 168 आवर्स सिर्फ जाम में फंसा रहता है। वहीं बिना कारण हॉर्न बजाना कुछ लोगों का स्वभाव बन गया है। भारतीय महानगरों में नॉइज लेवल 70 to 85 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जबकि WHO के अनुसार ये 55 dB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये शोर केवल कान नहीं फाड़ता, बल्कि शांति से जीने के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी कुचलता है। ये सारे वही उदाहरण हैं जो मैं और आप रोजाना अपने आसपास देखते हैं। इन्हीं में एक है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। यही है वैंडलिज्म यानी तोड़फोड़ करने की मानसिकता। वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेनों पर पत्थरबाजी हमारी सोशल फेलियर का सबसे कठोर आईना बनती जा रही है। 2025 में जुलाई से दिसंबर के बीच भारतीय रेलवे में पत्थरबाजी के 1,698 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 665 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केवल वंदे भारत ट्रेनों की बात करें तो पिछले 5 सालों में तोड़फोड़ के कारण रेलवे को 56 लाख रुपए का सीधा नुकसान हुआ है। ये पैसा रिपेयरिंग में जाता है जो डेवलपमेंट में लग सकता था। दरअसल हम वो समाज बनते जा रहे हैं जो नई सुविधाओं का स्वागत पत्थर मारकर करता है। इसके अलावा देश के कुछ लोगों का दीवारों को लेकर अलग ही प्रेम है। मानो नेशनल हेरिटेज साइट्स की दीवारें उन्हें इतिहास नहीं, प्यार का इजहार करने का कैनवस लगती हैं। कहीं नाम खुदे हैं, कहीं दिल बने हैं, और हर निशान के साथ किसी स्मारक की ऐतिहासिक और एस्थेटिक वैल्यू थोड़ी थोड़ी मिटती चली जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अनुसार देश भर में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पर एनक्रोचमेंट के 321 मामले हैं, 321। स्मारकों से कीमती कलाकृतियों की चोरी के 210 केस बताते हैं कि हम अपनी जड़ों की रक्षा करने में कितने लापरवाह हैं। सिविक सेंस की कमी की सबसे गहरी चोट महिलाओं पर पड़ती है। ब्रेक थ्रू नाम की एक संस्था ने दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में डिकोडिंग बाय स्टैंडर्ड बिहेवियर सर्वे किया। इसमें 78.4% महिलाओं ने माना कि उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर किसी न किसी तरह की हैरेसमेंट झेली है। वहीं 78% शहरी महिलाएं देर शाम या अंधेरा होने के बाद पब्लिक प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुनसान सड़कों पर असुरक्षित महसूस करती हैं। असुरक्षा के डर से अर्बन एरियाज में महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 28% है। जब समाज एक सुरक्षित माहौल नहीं देता तो देश अपनी आधी आबादी का आर्थिक योगदान खो देता है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट में बताया था कि अगर जेंडर इक्वालिटी बढ़ती है तो भारत की GDP में $770 बिलियन का इजाफा हो सकता है। इतना ही नहीं, आज सिविल फेलियर सड़कों से निकलकर स्मार्टफोन तक भी पहुंच गया है। डिजिटल सिविक सेंस की कमी की वजह से देश में ऑनलाइन हैरेसमेंट के मामले बढ़ रहे हैं। SQ मैगजीन की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि भारत में 37% टीन्स ने साइबर बुलिंग झेली है। वहीं इकोनॉमिक फोरम 2025 के अनुसार भारत में 53% लोग व्हाट्सएप को फर्जी खबरों का सबसे बड़ा सोर्स मानते हैं। AI के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन किसी भी कंट्री और सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है। वास्तव में जब हम आज की ये गंदगी, डिसऑर्डर और बदहाली देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है कि हम उसी देश से हैं जो कभी दुनिया को सिविलाइजेशन यानी सभ्यता सिखाता था। फिर सवाल उठता है कि हमारा समाज आज सिविक सेंस के टेस्ट में फेल क्यों हो रहा है। इतिहास के पन्ने पलटें तो कहानी शुरू होती है आज से करीब 4500 साल पहले। जब दुनिया जंगलों में भटक रही थी, तब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
ग्रिड सिस्टम पर बसे शहरों में रह रहे थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नागरिकों में सिविक सेंस कूट कूट कर भरा था। खुदाई में मिले एविडेंस बताते हैं कि वहां की नालियां ढकी हुई थीं, सड़कों पर कूड़ेदान के लिए जगह थी और हर घर में एक प्राइवेट बाथरूम होता था। उस दौर में सफाई और नागरिक अनुशासन कोई कानून नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक धर्म था, एक जिम्मेदारी थी, जरूरत थी। लंबे समय तक ये भावना बनी रही, लेकिन ब्रिटिश काल में आते आते सिविक इंडिफरेंस यानी नागरिक उदासीनता की गहरी खाई साफ दिखाई देने लगी। अंग्रेजों ने पब्लिक प्रॉपर्टीज जैसे रेलवे, सड़कों को सरकार या विदेशी शासक की संपत्ति बना दिया। यहीं से भारतीयों के मन में साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट पैदा हुआ कि ये सड़क या पार्क मेरा नहीं, सरकार का है, तो इसकी फिक्र मैं क्यों करूं। फिर कुछ लोगों ने उसे गंदा या बर्बाद करना अपना हक समझ लिया। आजादी के 78 साल बाद भी शायद ये मानसिकता ज्यादा बदली नहीं है। दरअसल आज जब हम नियम तोड़ते हैं तो उसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस काम करते हैं। कैसे, इसे समझते हैं। हम देखते हैं कि सड़क पर पहले से कूड़ा पड़ा है तो हमारा दिमाग कहता है सब फेंक रहे हैं तो मेरे एक रैपर से क्या ही हो जाएगा। फिलॉसफी की भाषा में इसे ब्रोकन विंडोज थियरी कहा जाता है। ये सोशल थियरी कहती है बिल्डिंग की एक खिड़की टूटी है और उसे ठीक नहीं किया गया तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उस बिल्डिंग की सारी खिड़कियां टूट गई हैं। क्यों? क्योंकि एक टूटी खिड़की समाज को संदेश देती है कि यहाँ कोई देखरेख करने वाला नहीं है, यहाँ कुछ भी तोड़ा जा सकता है। यही वर्तमान में भी होता दिख रहा है। दरअसल अव्यवस्था ही और अधिक अव्यवस्था को जन्म देती है। वहीं बढ़ती आबादी और लिमिटेड रिसोर्सेज ने भारतीयों को एक सर्वाइवल मोड में धकेल दिया है। हमें लगता है कि अगर हम लाइन तोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे या धक्का नहीं मारेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। ये स्कैरसिटी माइंडसेट हमारी एम्पैथी को खत्म कर देता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी बुनियादी चीजों, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ही स्ट्रगल कर रही है। ऐसे में बड़ी समस्याएं या फिर सामाजिक मुद्दे उनके लिए अक्सर मायने नहीं रखते और ये सब ऐसे ही चलता चला जाता है। जब तक नगरपालिका कूड़ा नहीं उठाएगी मैं सड़क पर कचरा फेंकता रहूंगा। ये सोच वेट एंड वॉच सिंड्रोम की जड़ है। हम व्यवस्था सुधरने का इंतजार तो करते हैं लेकिन खुद उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसे मनोविज्ञान में डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। भीड़ में हर व्यक्ति यही सोचता है कि कोई और कदम उठाएगा या सरकार कुछ करेगी। लैक ऑफ ओनरशिप भी एक बड़ी वजह है। मेरा घर बनाम सरकार की सड़क, घरों की दहलीज के अंदर और बाहर की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम अपने मंदिर जैसे घर को चमका कर रखते हैं पर घर का कूड़ा गली में फेंकने में संकोच नहीं करते। वजह, हम सार्वजनिक संपत्ति को अपनी नहीं बल्कि किसी और की या सरकार की मानते हैं। आजादी के 78 साल बाद भी हम ये नहीं समझ पाए हैं कि जिस बस का शीशा तोड़ रहे हैं या जिस पटरी पर हम थूक रहे हैं वो हमारे ही टैक्स के पैसों से बनी है। आखिर में एक जरूरी कारण है लैक ऑफ एनफोर्समेंट, यानी नियमों का डर खत्म होना। लोग नियमों को अनिवार्यता नहीं बल्कि सजेशंस मानने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम तोड़ने का अंजाम या तो बहुत ढीला है या उसे जुगाड़ से टाला जा सकता है। जब सजा का डर खत्म होता है तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गायब हो जाती है, क्योंकि यही लोग जब विदेश में जाते हैं तो वहां के कानूनों का डर नहीं भूलते। वो डर ही तो होता है जो उन्हें अपना कचरा साथ लेकर घूमने या सही जगह डिस्पोज करने की अक्ल देता है, जबकि यहाँ हम गाड़ी से रैपर्स बाहर फेंकने में बिल्कुल शर्म नहीं खाते। तहजीब की इसी कमी की मार हमारी नदियां, पहाड़, पानी, सड़कें और हम खुद झेल ही रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस अंधेरे से बाहर निकल सकते हैं? समाधान क्या है? वैसे मोटा माटी समझ आ रहा है कि समस्या मानसिक वायरस की है, तो इलाज भी शायद वैचारिक वैक्सीन से ही होगा। दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे देश और शहर हैं जिन्होंने साबित किया है कि अगर नीयत साफ और नियम सख्त हों तो समाज का चेहरा बदला जा सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण है जापान। यहाँ स्कूलों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं होते। छोटे बच्चे खुद अपनी क्लास और टॉयलेट साफ करते हैं। इसे टोबान कात्सुडो कहा जाता है। इसका मकसद बच्चों को सफाई सिखाना नहीं बल्कि उनके भीतर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीज बोना है। जब बच्चा खुद अपना टॉयलेट साफ करता है तो वो बड़ा होकर कभी पब्लिक प्लेसेस को गंदा करने की सोच भी नहीं सकता। वहां सिविक सेंस कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। इस पर जापानी लेखक युताका ओकिहारा कहते हैं कि जापानी बच्चों को सिखाया जाता है कि कोई काम छोटा नहीं है,
और कॉमन प्रॉपर्टी की रक्षा करना सबका धर्म है। अफ्रीका का एक छोटा सा देश रवांडा, जो 1994 में सिविल वॉर में जल रहा था, लेकिन आज दुनिया के सबसे साफ देशों में गिना जाता है। वहां हर महीने के आखिरी शनिवार को उमुगांडा मनाया जाता है। इसका मतलब है एक साथ आना। 18 से 65 साल के हर नागरिक के लिए 3 घंटे कम्युनिटी सर्विस करना मैंडेटरी है। रवांडा में लोग मिलकर सड़कें साफ करते हैं। रवांडा ने साबित किया कि जब नागरिक हाथ मिलाते हैं तो सरकार के बिना भी राष्ट्र की तस्वीर बदल सकती है। बात सही है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। दुनिया में इसकी सबसे चर्चित मिसाल सिंगापुर है। सिंगापुर को फाइन सिटी यानी जुर्माने वाला शहर कहा जाता है। वहां थूकने या कूड़ा फेंकने पर भारी जुर्माना है। इसी का नतीजा है कि सड़कें साफ, नियम साफ और व्यवहार भी। लेकिन क्या समाधान देखने के लिए हमें हर बार विदेश ही जाना पड़ेगा? जवाब है नहीं। असल में हमारे अपने घर में भी कई मिसालें खड़ी हैं। आइजोल और इंदौर शहर ही देख लीजिए। मिजोरम की राजधानी आइजोल में गाड़ियां घंटों जाम में खड़ी रहती हैं, पर मजाल है कि कोई हॉर्न बजा दे। लोग सलीके से अपनी अपनी लेन में खड़े रहते हैं और दोपहिया वाहनों के लिए जगह छोड़ते हैं। यहां अनुशासन किसी पुलिस के डर से नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट की संस्कृति से आता है। नतीजा ये है कि आइजोल को द साइलेंट सिटी भी कहते हैं। इंदौर का साफ और स्मार्ट मॉडल भी हमारे सामने है। सिस्टम ऐसा बना है कि 95% कचरे को 6 कैटेगरीज में, यानी 6 अलग अलग हिस्सों में, यानी सूखा, गीला, ई कचरा, प्लास्टिक, घरेलू, खतरनाक और बायोमेडिकल में अलग अलग किया जाता है। इससे कचरे का सही तरीके से निपटान हो पाता है और गंदगी नहीं फैलती। सही और गलत का फर्क सभी को पता है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे लोगों में सिविक सेंस की कमी क्यों है? यही समझ आता है एजुकेशन वर्सेस लिटरेसी का फर्क। हकीकत यह है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में एकेडमिक एक्सीलेंस पर जोर है, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग और सोशल एथिक्स पर नहीं। एक डिग्री धारक व्यक्ति का कार से कचरा फेंकना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडिया टुडे ने 2025 में इंडियाज फर्स्ट सिविक सर्वे किया। इसमें कंपोजिट इंडेक्स में केरल पहले नंबर पर रहा। श्रेय वहां की हाई लिटरेसी को दिया गया। सर्वे में 85% लोगों ने कहा कि बिना टिकट सफर करना गलत है, लेकिन रेलवे के डेटा के अनुसार 2022-23 में टिकट लेस ट्रेवल के 3,500 करोड़ से भी ज्यादा मामले पकड़े गए, जिनसे 2260 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। सोशियोलॉजिस्ट दीपांकर गुप्ता के मुताबिक सर्वे साबित करता है कि लिटरेसी और सिविक सेंस का सीधा सीधा कनेक्शन है। सिविक सेंस को सुधारने का कोई जादुई बटन तो नहीं है। इसकी शुरुआत होती है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गुड़ वाली कहानी तो आपने पढ़ी ही होगी, जिसमें उन्होंने पहले खुद ज्यादा गुड़ खाने की आदत छोड़ी, फिर बच्चों को सलाह दी। हम चाहते तो हैं कि देश साफ हो, लेकिन हाथ में झाड़ू उठाने में शर्म आती है। चाहते हैं कि ट्रैफिक जाम ना हो, लेकिन मौका मिलते ही रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा का वंशीधर हमें सिविक इंटेग्रिटी सिखाता है। जब वंशीधर रिश्वत को ठुकराता है तो वो केवल अपनी ईमानदारी नहीं दिखाता, बल्कि समाज के प्रति अपनी सिविक ड्यूटी निभाता है। साहित्य भी हमें सिखाता है कि नियम तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इंटेंट यानी नीयत नहीं सुधरेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अक्सर एक कड़वा सवाल पूछते थे। आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, रेलवे गंदी है, लेकिन आप खुद क्या करते हैं? दरअसल सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं, हमें बस अपनी वेट एंड वॉच वाली मानसिकता को छोड़ना है। ऐसे में अगली बार जब आप फेंकने के लिए जेब से रैपर निकालें तो सोचिएगा, आप भीड़ का हिस्सा हैं या एक सभ्य समाज का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम हर हफ्ते इसी तरह किसी जरूरी मुद्दे पर बैठकर बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि और किन मुद्दों पर बैठकर बात करनी चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।